खिचड़ी, जी हाँ खिचड़ी, जिसका नाम सुनते ही बहुतों का मुंह बन जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों का ये पेट भरने का भी काम करता है। लेकिन जरा ठहरिए, आज हम खिचड़ी बनाने का नहीं बल्कि खिचड़ी हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, त्रेता युग से या यूं कहे उससे भी पहले से। आज की वीडियो में हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उससे पहले आप लोगों का छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो में 30 लाइक्स जरूर कर दे, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर से जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति हमारे देश में सदियों से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, या यूं कहे कि पौष मास में सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह त्योहार जनवरी के 14वीं या 15वीं तारीख को मनाया जाता है। इसे बहुत लोग रावण के श्राद्ध के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि विभीषण इस दिन अपने भाई रावण का श्राद्ध किए थे। जी, क्योंकि उस टाइम विभीषण रावण का श्राद्ध नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब राम जी अयोध्या वापस लौटे रावण को मारने के बाद, तब विभीषण जी भी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। और उसके बाद विभीषण को लौटने में इतना समय लग गया, तो आने के बाद विभीषण यही दिन पे जब मकर संक्रांति पड़ती है, इसी दिन पे रावण का श्राद्ध किए। इसलिए हम इस दिन श्राद्ध के जैसा चूड़ा दही खाते हैं और 5 प्रकार की सब्जियां भी बनाई जाती है। इस दिन तिलकुट या काले तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं। इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन प्रयाग या गंगा में स्नान करना महास्नान की संज्ञा दी गई है, और इस दिन किए गए दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान करके गंगा या प्रयाग न भी हो तो घर पे स्नान करके दान करता है, तो उसको अन्य दिनों के मुकाबले इस दिन 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस पर्व का पौराणिक मान्यताओं में भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि भगवान भास्कर यानी सूर्य शनि के घर खुद ही उस दिन चल के गए थे। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के ही दिन माँ गंगा भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाके मिली थी। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के दिन अपनी स्वेच्छा से शरीर त्यागा था। और खिचड़ी में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी चली आ रही है। बताया जाता है कि खिचड़ी सबसे पहले बाबा गोरखनाथ ने ही बनाई थी, और इसका खिचड़ी नाम सबसे पहले बाबा गोरखनाथ ने ही रखा था। क्योंकि जब बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्यों यानी नाथ योगी पर जब खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो बाबा गोरखनाथ बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि उनके शिष्यों को युद्ध करते करते न खाने का टाइम मिलता था और न ही बनाने का। इससे बाबा गोरखनाथ बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और सोचते थे कि मेरे शिष्य ऐसे लड़ते रहे तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो पाएंगे और लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय था उनके लिए। तो अचानक उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम सारी चीजों को, सारी सामग्रियों को, जैसे दाल, चावल, नमक, हल्दी, घी, सब चीज एक ही साथ मिलाकर, सारी सब्जियां एक ही साथ मिलाकर एक नया व्यंजन तैयार करें और एक कोई नई डिश बनाई जाए। तो ये आइडिया उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने इस प्रकार से एक नए व्यंजन का निर्माण किया, और ये नाथ योगियों को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया और सब लोग पेट भर के खाना खाए और खिलजी से युद्ध जीत भी गए। तभी से आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि बाबा गोरखनाथ के मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी चढ़ाया जाता है। पहले बाबा गोरखनाथ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ये उनके भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और इसके बारे में एक और कहानी है। बताया जाता है कि त्रेता युग में बाबा गोरखनाथ एक बार चलते चलते हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी मंदिर पहुंच गए। सिद्ध योगी को देख माँ ज्वाला प्रकट हुई और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और तरह तरह के व्यंजन बनाए अपने हाथों से। लेकिन बाबा गोरखनाथ ने यह कहकर मना कर दिया कि हम भिक्षा में मिले हुए अन्न को ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तब ज्वाला जी ने उनकी बातों का मान रखा और आग जलाकर बर्तन में पानी रख दिया उबलने के लिए। इधर बाबा गोरखनाथ भिक्षा मांगते हुए गोरखपुर पहुंच गए और वहां पहुंचकर साधना में लीन हो गए। बाबा गोरखनाथ की याद में आज भी माँ ज्वाला के मंदिर में
पानी उबल रहा है। इधर बाबा गोरखनाथ को साधना में लीन देखकर वहाँ रखे भिक्षा पात्र में बहुत से श्रद्धालु चावल, दाल इत्यादि सारी सामग्रियां डालने लगे, लेकिन भिक्षा पात्र खाली ही रहता। तो सभी लोग उन्हें पहुंचे हुए सिद्ध योगी का चमत्कार मानकर भिक्षा पात्र में वो सारी सामग्रियां डालते रहे और आज भी ये प्रथा निभाई जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इनमें से कौन सी कहानी आपको पता थी, या आपके गांव शहरों में किस प्रकार की खिचड़ी मनाई जाती है, कौन सी कहानी से आप लोग रिलेटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।